आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों, एक आम इंसान के लिए और रसूखदार इंसान के लिए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आए दिन हम इस तरह की किस्से लेकर अपनी जनता के सामने आते, इस तरह की चीज़ें लेकर सामने आते, कहीं ना कहीं जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि आज के दौर में आम इंसान की सुनवाई नहीं, हर चीज़ का जो खामियाजा भुगतना पड़ता है गरीब इंसान को, जिसका कोई रसूख नहीं उसको भुगतना पड़े, बल्कि रसूखदार बड़े तरीके से यानी कि निकल कर उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं। उसी के चलते इन सारे विषयों पर बात करने हमारे साथ इस समय जुड़ चुके उदय भानु सिंह चिप जी, जो कि यूथ कांग्रेस के प्रधान हैं। इनसे जानना चाहेंगे। उदय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आपने भी इसी बारे में विषय में वार्तालाप की, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं ऐसी चीज़ें। दोहरा मापदंड, दोहरे कानून क्यों, एक आम इंसान के लिए और एक रसूखदार के लिए अलग अलग क्यों? बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य है। और एक तरफ से मैं पूछना चाहूँगा बीजेपी वालों से, इनको क्या लगता है कि जो भारत के, खासकर जो जम्मू के व्यापारी लोग हैं, इनको क्या वो चोर दिखते हैं, क्या भगोड़े दिखते हैं? अगर उनको लगता है कोई वायलेशन हुआ भी है या कोई 30 साल पुरानी बिल्डिंग है, उनको अब याद आया है कि ये कमर्शियलाइज नहीं हुई है या कोई नक्शे में कोई प्रॉब्लम है, तो उनको नोटिस भेजिए, उनको अपने दफ्तर बुलाइए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में बुलाइए, उनको बताइए क्या क्या गलती है, क्या ठीक होना चाहिए नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, और वो ठीक करेंगे। और उसको कमर्शियलाइज कीजिए, जो टैक्स आपका बनता है वो लीजिए, आपको भी रेवेन्यू जनरेट होगा और उनका काम भी चलेगा। लेकिन बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है, हो क्या रहा है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले रात को 12 बजे या सुबह 4 बजे चोरी चोरी जेसीबी लेके जा रहे हैं और डंग मार रहे हैं। और डंग किसको बज रहा है? जम्मू के आम आदमी को पड़ रहा है, आम व्यापारी को पड़ रहा है। वैसा व्यापारी नहीं जो अरबपति है, वो व्यापारी जो कोई अपना दुकान चला रहा है, कोई जिम चला रहा है, कोई छोटे छोटे अपने दफ्तर चला रहा है, कोई काम चला रहा है, उनका ये घर तोड़ के, उनका ये व्यवसाय तोड़ के एक उनका घर बार, उनको बेरोजगार कर रहे हैं। और वहां पे वो 5-6 युवा जो काम कर रहे होंगे, उनकी भी जॉब जारी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तरफ ये बीजेपी फेल हो चुकी है इन एम्प्लॉयमेंट देने में, और उसमें भी जम्मू कश्मीर नंबर 1 है अनएम्प्लॉयमेंट में। 22% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर का है। और उसमें ये एम्प्लॉयमेंट देने की बजाय जो लोग खुद अपने दम पे अपनी काबिलियत में रोजगार पैदा खुद अपने लिए कर रहे हैं, उनका रोजगार छीनने का भी काम कर रहे हैं। हमारी सीधी सी अपील है, अगर आपको कहीं वायलेशन दिख रहा है, आप उनको बुलाइए, उनसे टैक्स लीजिए, जो फाइन बनता है वो लीजिए, बिल्डिंग में कहीं करेक्शन करवानी है वो करवाइए, नक्शा पास कीजिए। तोड़ना इज नॉट द सोल्यूशन। और अगर आपको लग रहा है कि तोड़ना सोल्यूशन है, तो आपको निर्मल सिंह जी का मकान क्यों नहीं दिख रहा? वहां पे आर्मी बोलते बोलते थक गई कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट में 100 मीटर के अंदर कोई भी रेजिडेंस मकान बनेगा तो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट है। तो जब आर्मी की सिक्योरिटी थ्रेट को नहीं मान रहे, ये कौन से देशभक्त हैं? आरटीए में भी जेडी ने साफ स्पष्ट कर दिया कि ये जो कंस्ट्रक्शन है इलीगल कंस्ट्रक्शन है। उसके बावजूद उनको जेडीए जो है बड़ा उनके साथ हमदर्दाना जो व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वो जो बिल्डिंग है वो ममता सिंह जी के नाम है, यानी डॉक्टर निर्मल सिंह जी की पत्नी के नाम पर। लगातार उनको कोर्ट की तरफ से डेट मिल रही है, पर यह है कि कहीं ना कहीं जेडीए भी अपना पक्ष, यानी कि जो फैक्ट्स एंड फिगर रखने वो नहीं रख पा रहा, कहीं ना कहीं उनसे हमदर्दाना जो कि मैं बताना चाहूंगा, वो जो नोटिस था उसमें एक चीज, 2 वर्ड्स लिखे हुए थे, मेजर वायलेशन। मेजर वायलेशन मतलब बहुत बड़ा गलत हुआ है। यहाँ पे जब बहुत ज्यादा गलत हुआ है तो वहां आपका वो डंग मारने वाली जेसीबी वहां तो गई नहीं। वहां पे आपने 5 दिन का उनको टाइम दिया, और 5 दिन का टाइम डेलिबरेटली दिया ताकि वो कोर्ट जाए और डेट पे डेट का जो खेल है वो चलता जाए। पर एक चीज हो रहा है उदय जी, जब कोई आम इंसान होगा, जो साधारण सा व्यक्ति है, आम जनता है, अगर वो कोर्ट का स्टे भी दिखाते हैं, पर तब भी ना ही जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना ही जेडीए उनको रोक लगाते हैं, बल्कि वो अपना जो डिमोलिश करके चले जाते। वैसा हुआ है, वैसा जम्मू के लोगों के साथ हुआ है। पर निर्मल सिंह जी भी, लेकिन वही निर्मल सिंह जी आम आदमियों से, जम्मू के आम लोगों से ऊपर हैं, ऐसा बीजेपी का मानना है। ये निर्मल सिंह हो चाहे बीजेपी वाले हो, ये भूल गए कि अगर निर्मल सिंह बने हैं, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो उनके घर वालों ने या उनकी जायदाद से ये नहीं हुआ था। ये लोगों ने, जम्मू के लोगों ने वोट डाला, इन बेचारों ने वोट डाला तो आप सत्ता में आए, और जिसका खेल आप अभी खेल रहे हो। अगर ये वोट ही नहीं डालते तो आप कैसे आते? और आज जिनके वोटों के कारण आप ये बन रहे हो, आप आर्मी को थ्रेट दे रहे हो, आर्मी को भी नहीं कुछ मान रहे हो, उनकी आर्मी की भी बेइज्जती कर रहे हो, और उन्हीं लोगों को आप कुचलने का काम कर रहे हो। यहां पे आपको नोटिस भी आ रहा है, आपको डेट भी मिल रही है। वहां पे जिन्होंने स्टे लिया हुआ है, उनको पास भी बिना पूछे रात के 12 बजे, सुबह 4 बजे आप अपनी जेसीबी भेज रहे हो, और उनकी मकान, उनके घर, उनकी दुकानें तोड़ रहे हो। तो ये दोहरा मापदंड है। बीजेपी वाले सामने सामने पता चलता है लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा मसला ये है
है, लोग परेशान हो रहे हैं, ये लोगों की रोजी रोटी का मामला है। वो इंसान जो 20 साल से कोई अपना काम कर रहा है जिस घर में या किसी बिल्डिंग में, आप रातों रात उसको तोड़ दोगे, वो कहां जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने कोई ऐसी पॉलिसीज ला दी जो उन्होंने बोला था हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, वो मिल रहा है, या बीजेपी ने ऐसा बोल दिया जिसके पास रोजगार नहीं है उसको हर महीने 20,000 हम देंगे। ऐसी तो कुछ पॉलिसीज है ही नहीं है। महंगाई चरम सीमा में चली गई है, क्या डीजल हो, पेट्रोल हो, दाल हो, तो आपने एक महंगाई का बोझ हम पे डाला है, बेरोजगारी का डाला है, उसके बाद आप हमें कुछ नहीं दे सकते, मत दो, तुम नहीं हो उस काबिल, उसका जवाब जनता दे देगी। लेकिन तुम लोगों के घर तोड़ रहे हो, उनकी दुकानें तोड़ रहे हो, तो आप पाप कर रहे हो, और ये पाप जो है राम भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे। जी, जिस तरह से बागड़ मंडी में आग लगी, भीषण आग लगने से काफी घरों की जनी रोजी रोटी बंद, उनके साथ सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो ऑनर थे, बल्कि जो दूसरे लोग थे उनकी परिवार की रोजी रोटी भी चलती। वही दूसरी तरफ रविंद्र रैना जी का बयान आता कि अवैध कब्जा था। अगर अवैध कब्जा था तो इतने सालों से लोग 15-15, 20-20 साल से वहां काम कर रहे थे, तो किसकी मिली भगती सारी? अवैध कब्जा था तो आपने वो उठाया क्यों नहीं? आज आया जब अभी जांच होगी पूरी तरह से, यानी कोई हादसा होगा फिर जांच होगी। रविंद्र रैना जी को खुद नहीं पता होता वो क्या बोल रहे हैं। वो कभी बोलते हैं कि भारतीय को ही मिलिटेंट बोल देते हैं, कभी बोलते हैं कांग्रेस पाकिस्तान के साथ मिली है। एक बार मैंने इनसे पूछा था, आप बता दो, क्योंकि मैं कांग्रेस ही से पहले भारतीय हूं, अगर कांग्रेस पाकिस्तान के साथ मिली है, मेरे को प्रूफ दो, मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। बोलने को वो आदमी कुछ भी बोल देता है, लेकिन कोई सिर पांव नहीं होता। और अगर रविंद्र रैना को ये लग रहा था कि वो इलीगल बनी है, तो आपने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? इन्होंने जितने भी इश्यूज बोले, चाहे रोहिंग्या का हो, चाहे जो भी हो, कुछ नहीं किया, सिर्फ जम्मू के लोगों को बेवकूफ बना के वोट लिए। और जब आज खुद डिलीवर करने का टाइम आया तो बहाने पे बहाने, और लास्ट में क्या बोलते हैं? चिंता नहीं करनी। चिंता इनको होने वाली है। अगर एक बार इलेक्शन आ गई, चिंता लोग, जम्मू के लोग बता देंगे जितना बुरा हाल जम्मू के लोगों का किया है। चिंता रविंद्र रैना को और उसके बॉस जो दिल्ली में बैठे होते हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जेडी की बात करें, कहीं ना कहीं चाचा भतीजा यहाँ पे भी चल रहा है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है, एक हायरार्की वाइज एक बहुत बड़ा गैंग चल रहा है, और ये इससे नुकसान जम्मू के लोगों का हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता था कि जो आम लोग हैं उनकी पीड़ा को समझने का काम करते थे। ये जो सरकार है या ऑफिसर्स हैं या जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, ये इसलिए होते हैं कि लोगों की परेशानी को सुने। इसलिए नहीं होते कि ये कोई आईएएस का पेपर देके, केएस का पेपर देके बहुत बड़ा बन गया, या इसलिए नहीं होते कि वोट लेकर कोई मिनिस्ट्री बन गया तो बहुत बड़ा बन गया, वो आम लोगों से ऊपर हो गया। आपने लोगों की समस्याओं को सुलझाना है, कि ना कि उनके दुख को और बढ़ाना है। लेकिन इसके ये दुख बढ़ाने का काम जो बीजेपी कर रही है, इसके खिलाफ आज हम आवाज उठा रहे हैं। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, ये हम जेएमसी को बोल देते हैं, इस काम में आप सुधर जाइए, नहीं तो 2022 का जो पहला प्रोटेस्ट यूथ कांग्रेस का होगा वो आपके ऑफिस के बाहर होगा, और जो घेराबंदी करेंगे पूरे दिन आपको घर, आपके ऑफिस से बाहर नहीं जाने देंगे अगर आपने लोगों की मुश्किलों को दूर करने का काम नहीं किया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उदय भानुचिप, जो कि कांग्रेस के यूथ के नेता। साफ तौर पर इनको चेतावनी है कहीं ना कहीं जेएमसी में जो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आम जनता के विरुद्ध जा रहे हैं कार्य, उसी से आम जनता दुखी है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जनता ही जवाब देगी। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब यूथ कांग्रेस जो कि जेएमसी को साफ तौर पर चेतावनी भी देगी, तो अपने जो कार्य प्रणाली उसको कहीं ना कहीं सुधारे, नहीं तो आने वाले समय में 2022 का जो पहला प्रदर्शन होगा जेएमसी के बिल्कुल बाहर होगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।